इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करेंगे जो कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड है। और इस केस में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मरने वाले व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि वो होगा जिसे नुकसान होगा। जरूरी ये नहीं है कि वो उस मरने वाले का जीवन साथी हो, बच्चा हो या फिर उसका माँ बाप हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आइए जानते हैं क्या था ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया। केस का टाइटल है साधना तोमर वर्सेस अशोक कुमार कुशवाहा केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच कर रही थी। ये केस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुड़ा हुआ था, जिसमें मुआवजा तय करते समय 24 साल के मरने वाले व्यक्ति के पिता और उसकी बहन को उसका आश्रित यानी कि डिपेंडेंट मानने से इनकार कर दिया गया था। एमएसीटी ने इस मामले में ये कहा कि मरने वाले का पिता उसकी इनकम पर डिपेंड नहीं करता था, इसीलिए उसे मुआवजा पाने का हकदार नहीं माना जा सकता। और साथ ही क्योंकि पिता जीवित है इसलिए उसकी छोटी बहन को भी उस पर आश्रित नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने भी एमएसीटी के इसी फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, विक्टिम है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंचा था। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए ये स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को मृतक का आश्रित न मानना एक गंभीर गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट का भी हवाला दिया, जो कि है गुजरात एसआरटीसी वर्सेस रमन भाई प्रतिभा भाई केस। और दूसरा केस था एन जयश्री वर्सेस चोलामंडल एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी केस। इन लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा गया था कि मुआवजे का दावा करने के लिए हानि को साबित करना होगा, यानी कि जो व्यक्ति मुआवजे का दावा कर रहा है उसे ये साबित करना होगा कि मरने वाले की वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुआवजा पति पत्नी, माता पिता या बच्चों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये उन लोगों को दिया जा सकता है जो मरने वाले से प्रभावित होते हैं। इस एक्ट में कानूनी प्रतिनिधि शब्द की भी व्याख्या की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि केवल मरने वाले के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों तक ही इसे सीमित नहीं रखा जा सकता। उनका मानना है कि दावा बनाए रखने के लिए इतना ही काफी है कि दावेदार अपनी निर्भरता की हानि को साबित कर दे, ये बताए कि उसे कितना नुकसान हो गया है। एमएसीटी एक्ट का सेक्शन 166 भी ये स्पष्ट करता है कि सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर उससे प्रभावित हर एक व्यक्ति उसका कानूनी प्रतिनिधि माना जाएगा और मुआवजा पाने का हकदार होगा। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। तो ये जजमेंट ये साबित करता है कि न्याय सिर्फ परिभाषाओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वो संवेदनशील है और उसमें व्यापकता भी बनी होती है। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।